Hello, good morning all students. Today I will explaining lesson number 4th the बायोस्फीयर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। द बायोस्फीयर मतलब होता है जीवमंडल। जीवमंडल मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसके बारे में, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कम टू नाउ डेट द अर्थ हैज मैनी लेयर्स। ओके, मैनी लेयर्स यानी कुछ परतें। लेयर्स में हो गया परतें। प्रीवियस क्लास यानी जो आप थर्ड क्लास में है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा अर्थ के बारे में। यहाँ पे देखिएगा द 3 मेन लेयर्स विथ विच वी आर कंसर्ड हेयर आर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि जो वो 3 मेन परतें होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा जो परत है वो है द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स हो गया लिथोस्फेयर। ओके, यहाँ पे हो गया स्थल मंडल। ओके, क्या कहेंगे इसको, स्थल मंडल। द हाइड्रोस्फीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर मीन्स हो गया जल मंडल। ओके, फिर आते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब हो गया वायुमंडल। ओके, तो ये जो है ये हमारे क्या है, जो बायोस्फीयर है उसके अंदर ये आते हैं। ओके, तो द अबव 3 टर्म्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम दे वर्ड्स, यानी कि जो ये वर्ड्स हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी कि जैसे कि लिथोस मीनिंग का मतलब हो गया सॉइल यानी कि मिट्टी। ओके, सॉइल मीन्स मिट्टी। हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर। ओके, एंड एटमॉस मीनिंग हो गया एयर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा लिथोस मीनिंग सॉइल हो गया और हाइड्रोस मतलब वाटर एंड एटमॉस मीनिंग मतलब एयर। ओके, आगे देखिएगा द अपर मोस्ट लेयर कंसर्ड। द अपर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाली जो होती है उसके बारे में, ऑफ सॉइल एंड सॉइल मीन्स मिट्टी, सॉइल्ड रॉक्स यानी कि जो चट्टाने होती है, कठोर चट्टाने, कैल द लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, लिथोस्फीयर। ऑन दिस लेयर जो ये लेयर होती है इसके ऊपर होते हैं, देयर लाई द ओशन पाउंड रिवर्स लेक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिएगा ओशन मीन्स क्या हो गया, ओशन मीन्स हो गया महासागर। ओके, पाउंड मतलब तालाब, रिवर्स मतलब नदियाँ, लेक्स मतलब झीलें होती है। ओके, आगे देखिएगा द लेयर ऑफ विच इज नाउ अस हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स है। ओके, ये जो सबसे ऊपर जो होती है वो होती है लेथमॉस्फियर के बारे में। ओके, और उसके बारे में बताया कि भाई उसके ऊपर क्या क्या होती है। ठीक है, जैसे कि ओशन, पाउंड, रिवर, लेक। ओके, तो ये क्या हो गया, ये सबसे अपर मोस्ट यानी कि लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल का हो गया है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द अपर मोस्ट यानी कि विच इज नाउ अस अपर यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो लिथोस्फीयर है उसमें तो क्या रॉक यानी कि सॉइल्ड एंड रॉक्स। ओके, और जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें क्या हो जाएगा, ऑन दिस लेयर, और जो इसके ऊपर की जो परत होती है हाइड्रोस्फीयर की उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ओशन, पाउंड, रिवर, लेक्स। ओके, ये सब किस में आएगा, हाइड्रोस्फीयर में। अब यहाँ देखिएगा द अपर मोस्ट ड्राई पार्ट यानी कि जो सबसे है वो ड्राई पार्ट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ड्राई पार्ट यानी जो सूखा पार्ट्स होता है, जो सूखा हुआ रहता है। ओके, पार्ट्स, तो उसे कहते हैं अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ लाई द लेयर ऑफ एयर कैल द एटमॉस्फियर। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई जो अपर मोस्ट यानी कि जो जहाँ पे सूखा हुआ रहता है और सरफेस उसके बाद में अर्थ होती है वो। ओके, यानी कि अपने से भी ऊपर यहाँ पे जो होती है उसे सरफेस ऑफ द अर्थ, वो परत कौन सी होती है, वो लेयर कौन सी होती है,
एटमॉस्फेयर की होती है, जहाँ पे क्या होता है, हवा पानी सब हवा होता है, ओके, हवा होती है, सॉरी एयर होती है, ओके। फिर आते हैं द टर्म बायोस्फीयर refers to the surface of the earth and place nearby where animal and plant live। ये जो बोल रहे हैं कि बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल, ओके, जो सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये क्या है, ये सब एक अर्थ है। अर्थ मतलब होता है अपनी जो पृथ्वी है, ओके। एंड प्लेस नियर बाय, और जो यहाँ पे इसके जो पास में रहते हैं, वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लीव्स, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई नियर बाय अपने कहीं पे भी एनिमल्स और प्लांट्स, लीव्स यानी कि लीव्स मतलब होता है रहना या फिर होना, ओके। डू यू नाउ डेट मैनी एनिमल्स सच द अर्थ वॉर्म्स, वॉर्म्स मतलब हो गया कीड़े, ओके। व्हाइट एंट मतलब हो गया कि जो व्हाइट यानी कि आंट्स यानी कि जो चीटियां मकोड़े चीटियां होती है ना, वो स्नेक मतलब सांप। एंड रैट्स लीव इनसाइड द ग्राउंड, यानी कि ये कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि इनके क्या होते हैं, हॉल्स टाइप में इनके घर होते हैं, ओके। जैसे सांप भी कहाँ रहते हैं, हॉल में रहते हैं, यानी कि जमीन की परत पे रहते हैं, नीचे की तरफ, ओके। और रैट्स भी कभी आपने देखा होगा, एंड्स का भी देखा होगा, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो सब इसी में होते हैं, ओके, जमीन पर होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे कई प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। डेट लिव इनसाइड वाटर, यानी कि कुछ तो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सच अस फिश, जैसे कि फिश, ओके। टॉर्टोइस यानी कि कछुआ, वेल्स, ओके, ये सब कहाँ रहते हैं, वेल्स, यानी कि यहाँ पे हम वेहल्स नहीं पढ़ेंगे, वेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर W के साथ में कभी भी H आता हो, W के साथ अगर H आता है तो H क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वाला देखिएगा, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स सच as man, deer, cow, goat, etc। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई मोस्ट एनिमल्स ही नहीं अर्थ के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, यानी कि यहाँ पे आदमी लोग भी यानी कि व्यक्ति यानी कि इंसान भी यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मैंस यानी कि व्यक्तियों के साथ में, यानी कि जो इंसान है मनुष्य के साथ में, जैसे कि डियर, काउ, गॉट एक्सेट्रा रहते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बैट्स एक्सेट्रा, यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स भी रहते हैं, बर्ड्स यानी पक्षी, बैट्स, ओके। फ्लाई इन द एयर, जो कि एयर यानी कि हवा में उड़ते हैं, फ्लाई मीन्स उड़ना। मैनी टाइप ऑफ द टैनी एनिमल्स विच वी कैन नॉट सी विथ आर नेक्ड आइज आर कैल्ड, और यहाँ पे क्या रहता है कि भाई कुछ एनिमल्स भी और रहते हैं। हाँ, तो टैनी एनिमल, मैनी टाइप्स यानी कुछ टाइप के जो तो टैनी एनिमल्स यानी बिल्कुल छोटे रहते हैं, विच वी कैन नॉट सी, और हम उन्हें क्या नहीं, हमें वो दिखाई नहीं देते, विदाउट आर निक्ड आइज, और हमारी जो आइज होती हैं वो भी उन्हें देख नहीं पाती है, ओके। फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ओके। डू वी हैव एनी अदर हेवनली बॉडीज, हेवनली मतलब होता है भारी भरकम, वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वे, क्या तुमने इस बारे में कभी ऐसे सर्वे किया है, सर्वे मतलब, तो यहाँ पे क्या, नो वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ओके। फिर आते हैं लेट अस डिस्कस द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो लेट अस, यानी कि हम डिस्कस करते हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स की, 3 चीज जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि थिंग्स चीजों के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, ओके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या आ रहा है, एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, और सॉइल मीन्स मिट्टी, ओके। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द स्लोगन मीन्स, हाँ, तो यहाँ पे स्लोगन में तो हो गया नारा, ओके। हैव यू आर एवर हियर्ड
ऑफ द स्लोगन, क्या तुमने ये नारा सुना है कभी कि वायु है तो आयु है, ओके, जल है तो कल है, ओके, स्लोगन है ये, एक ये नारा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इफ एयर इज देयर लाइफ इज देयर, इफ वाटर इज देयर फ्यूचर इज देयर, ओके। इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है, इफ एयर इज देयर, अगर हवा है, अगर वायु है, हवा है, तो लाइफ इज देयर, तो अपनी लाइफ है। इफ वाटर इज देयर, अगर पानी है तो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब कल, आने वाला कल। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द लाइफ एग्जिस्ट्स, ओके। तो यहाँ पे जो हमारी है, ऑल लाइफ है हमारी